विकास नगर क्षेत्र में जिस तरह से भीषण अग्निकांड हुआ है उसके बाद 3000 के करीब जो झुग्गी झोपड़ी में लोग रह रहे थे, अब वो पूरी तरह से सड़कों पे आ गए हैं। उनका पूरा आशियाना जल चुका है, पूरा सामान जो है वो राख हो चुका है। उसी जले हुई राख में वो अपना सामान ढूंढ रहे हैं। कई बच्चे हैं जो अपनी किताबों को हाथों में ले करके रो रहे हैं। इसके अलावा कई माँ बाप हैं जो अपना सामान ढूंढ रहे हैं, अपने बच्चों को खोज रहे हैं। दुखद ये भी है कि इस भीषण अग्निकांड में 2 मासूम बच्चियों को अपनी जान गंवानी पड़ी है। एक 2 साल की श्रुति, इसके अलावा उसकी छोटी बहन 2 माह की दूधमयी बच्ची, दोनों की इस भीषण अग्निकांड में दुखद मौत हुई है, जिसकी अधिकारियों ने खुद पुष्टि की है। दोनों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। दूसरी तरफ आप देखिए कि जहाँ पे ये कांड हुआ है वहाँ पे जो लोग हैं, क्योंकि अब इनके पास ना रुकने के लिए, ना रहने के लिए, ना खाने के लिए कुछ भी नहीं बचा है। कपड़े लत्ते सारा सामान जल चुका है। लिहाजा लोग जो है ज़रूर अब आगे आ रहे हैं, जो इनको मदद पहुंचा रहे हैं। खाने पीने का सामान यहाँ पे उनको पहुंचाने का काम किया जा रहा है। आप देख रहे हैं कि ये बच्चे हैं, बच्चे जो हैं यहाँ पर पहुँचे हैं। यहाँ पे तहरी जो है लोगों को मुहैया कराई जा रही है, बांटी जा रही है। ये भाई साहब गोमती नगर से आए हैं। इनके ना कोई अधिकारी है ना कोई कर्मचारी है, लेकिन इंसानियत के नाते जब इस भीषण अग्निकांड की इनको सूचना मिली है, उसके बाद ये गोमती नगर से, यानी यहाँ से कई किलोमीटर दूर से ये तहरी बनवा के यहाँ पर आए हैं। और जो यहाँ पे इस अग्निकांड से प्रभावित लोग हैं उनको ये भोजन पहुँचाने का काम कर रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि जो तहरी है वो लोगों को बांटी जा रही है। बच्चे हैं यहाँ पर। बेटा, कब से खाना नहीं खाए थे? बहुत देर से हो गए। कल जब आग लगी थी तब से नहीं खाए थे? अब इस खाने से राहत मिलेगी? जी जी। आप बेटा कब से नहीं खाए थे? हम कल से खाए। तो आप तहरी खाओगे? तो बिल्कुल देखिए, बड़ा काम है। यहाँ पे जो लोग हैं वो लगातार पहुँच रहे हैं और तहरी जो है उनको जो है मुहैया कराई जा रही है। कुछ राहत जरूर मिल रही है। आप देखिए, छोटे छोटे बच्चों के साथ जो परिवार है वो अब सड़क पे है। कल से इन्होंने कुछ नहीं खाया था। मैम, कल जब कांड हुआ उसके बाद से तो कुछ? हाँ जी भैया, नहीं खाया गया। बच्चे, आप लोग, सभी लोग? हम्म। तो ये जो तहरी लोग बांट रहे हैं, पहुंच रहे हैं, कुछ राहत मिल रही है इससे? बिल्कुल भैया, राहत मिल रही है। आपको कि कुछ नहीं है आप लोगों के पास? नहीं, कुछ नहीं बच्चा, सब जल गया। देखिए, ये नन्हा बच्चा है। माता जी बच्चे की जो है भूख मिटा रही हैं। यानी लोग जो है पहुंच रहे हैं, वो खाने पीने का सामान लेकर के यहाँ पे पहुंच रहे हैं ताकि लोगों को जो है कुछ राहत मिल सके। तो आप देख सकते हैं कि बड़ी संख्या में यहाँ पे जो लोग हैं वो पहुँचे हैं और जो तहरी बांटी जा रही है वो लोगों को दी जा रही है। भैया, कहाँ से हैं आप? हम गोमती नगर से आते हैं। हम बिरयानी का ठेला लगाते हैं वहाँ पर, गोमती नगर विशाल खंड से। अच्छा। तो वहीं से आए हुए हैं। तो हमने सोचा कि जब वीडियो वगैरह देखी यहाँ पर सोशल मीडिया पर, और ये धुआं वहाँ तक पहुँचा था कल रात को। यहाँ का धुआं जो है वहाँ गोमती नगर तक पहुँचा, यहाँ से 12-13 किलोमीटर दूर है। तो मैंने सोचा चलो कुछ अपनी तरफ से मदद जो हो सके वो कर सके। तो तहरी बना के लाए? जी, तहड़ी अपने हाथों से बना करके फिर लेकर आए। वो हमारे बनाइए, खुद लेके आए? खुद बनाए हैं। हाँ। कैसे लाए इसको? वो स्कूटी से लेकर आए लाद करके। फिर तो हमारा दोस्त है हमारा। बिरयानी नहीं, कहीं कोई नहीं लगा रहे हैं स्टॉल? नहीं लगा रहे हैं क्योंकि वहाँ पर यहाँ पर ये जब दुखद हो रही, इतनी सारे लोग, कई सारे लोग की जान भी चली गई। तो इसलिए सोचा कि कुछ अपनी तरफ से कुछ मदद करनी चाहिए। बहुत बड़ा काम आप कर रहे हैं क्योंकि आपकी तहरी से लोगों का पेट भर रहा है। ये कल से बेचारे कुछ नहीं खाते। हाँ, कई लोग भी मदद कर रहे हैं हमारे साथ में, जो भी दोस्त वगैरह थे वो भी लोग मदद कर रहे हैं। जो आप बाकी जो आसपास में ठेला लगाते हैं उनको भी बोला है कि कुछ अपनी तरफ से मदद कर सकते हो। जो कि देखिए, अगर जो हम किसी की मदद करेंगे, जब हमारे पर मुसीबत आएगी तो लोग मदद करेंगे। इसीलिए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम जयकरण है। तो ये अम्बेडकर पार्क के पास में मैं ठेला लगाता हूँ। देखिए, जयकरण है गोमती नगर से। ये बिरयानी का ठेला लगाते हैं, लेकिन इन्होंने अपना काम पूरी तरह बंद कर दिया है और आज जो है खुद ये तहरी बना के यहाँ पहुँचे हैं और लोगों को तहरी दे रहे हैं। इंसानियत यही दिखाती है। ये तस्वीर जो है ये साबित करने के काफ़ी है कि जब ऐसी कोई भी मुसीबत कहीं आती है तो लोग बढ़ चढ़कर जो है हिस्सा लेते हैं, लोगों की मदद करने के लिए वो आगे बढ़ते हैं। और आप खुद देख सकते हैं कि गोमती नगर से जो है ये यहाँ पे पहुँचे हैं अपनी पूरी टीम के साथ। तहरी बनाकर यहाँ को पे जो बच्चे हैं, परिजन हैं, जो पीड़ित हैं, उनको बांट रहे हैं। कैमरा मेरे साथ अनूप कुमार, भारत समाचार, लखनऊ। वो मकान किधर था? वो पीछे है। इधर।
विकास नगर में लगी भीषण आग सिर्फ आग नहीं थी, लोगों के सपने, उनके आशियाने, यहाँ तक कि अपनों को भी निगल गई। अब आप देख रहे हैं कि जिस तरह से कल भीषण अग्निकांड हुआ था, आग जरूर शांत हो गई है, लेकिन अब जो लोग हैं उनके सामने बड़ी समस्या है। ना इनके पास रहने के लिए छत है, और ना खाने के लिए भोजन, और ना पहनने के लिए कपड़े, क्योंकि इनके पास सब कुछ जो कुछ भी था वो आग की भेंट चढ़ गया। सब कुछ जलकर खाक हो चुका है। ये जले हुए उसी अवशेष में अपने चीज़ों को खोज रहे थे, लेकिन अब आप देख सकते हैं कि इनके पास रहने के लिए कुछ नहीं है। ये सड़क पर हैं, यहाँ पर ज़मीन में हैं, पूरे अपने बच्चों के साथ हैं, अपनी बहनों के साथ हैं, यहाँ पर मजबूर हैं अब ये दिन और रात बिताने के लिए। आखिर आगे कैसे क्या इनको मदद मिलती है, इसके लिए भी हम बात करेंगे। आप देखिए कि ज़मीन पे ही जो है चटाई बिछाई है, वहीं पर जो है लोग लेटे हुए हैं। मासूम बच्चे आपको दिखाई दे रहे हैं। कल तक जो अपने आशियाने के अंदर सोते थे, आज इनके पास आशियाना जल गया, तो अब कुछ नहीं है। अब ये सिर्फ सड़कों पे रहने के लिए मजबूर हैं। तो कैसे तैयार करोगे भैया? कैसे तैयार करेंगे? जैसे होगा, जैसे रहते थे वैसे फिर रहेंगे। क्या करें? पैसा बचा? अरे पैसा बचा के आज सब चीज चला गया, अब बचे क्या यहाँ पे? क्या दोबारा अब ऐसे क्या जिंदगी भर रोडे पे पड़े रहेंगे हम लोग? बताइए। हाँ, कोई सरकारी योजना इधर कोई आई है? एक पानी तलक आया हुआ है किसी का? तो अधिकारी तो कह रहे हैं कि कल से हम लोग सब पहुंचा रहे हैं, दे रहे हैं। कोठी वाले बेचारे आके मदद कर रहे हैं, और यहाँ की औरतें काम करने जाती हैं, वहाँ कोठी के सब लोग आके खाना पानी दे रहे हैं। यानी यहाँ के स्थानीय लोग मदद कर रहे हैं। हाँ, यहाँ के लोग, इस मोहल्ले के लोग, बाकी कोई अभी नहीं आया है। अधिकारियों की तरफ से कोई मदद? कुछ नहीं आया है। हमको पीने का सामान नहीं मिला? कुछ नहीं, पानी केवल टैंकर अब आया हुआ है। अभी कि कुछ नहीं खाने पीने का आया? नहीं, बाकी सब अपने अपने पास इंसान दे रहा है जो चीज़ है। ये सब बच्चे इतने छोटे छोटे, इनको सबको बिस्कुट, दूध वगैरह जो कुछ भी है बच्चों का, सब चिल्ला ला के दे रहे हैं सबको। पास तो कुछ है नहीं अब कुछ नहीं भैया, कपड़े यही जो पहने यही हैं बस, और कुछ नहीं, बस रोडी पे पड़े रहेंगे। देखिए ये मासूम छोटे छोटे बच्चे हैं, इनको लेके अब ये सिर्फ सड़क पर हैं, ज़मीन पे हैं। और सबसे दुखद ये भी है कि प्रशासन भले ही दावे कर रहा हो, लेकिन अभी तक कोई मदद इनको नहीं मिली है। ये देखिए, ये आसपास के जो लोग हैं वो यहाँ पहुँच रहे हैं, पानी की बोतलें पहुँचा रहे हैं, खाने पीने का सामान पहुँचा रहे हैं, लेकिन जो प्रशासन दावे कर रहा है कि हम मदद कर रहे हैं, हमने लिस्ट तैयार की है, हम सबको खाने पीने से लेके सारी व्यवस्था करा रहे हैं, लेकिन ये लोग जो है साफ कह रहे हैं कि कोई मदद नहीं मिली। क्या कोई मदद मिली थी? कोई मदद नहीं मिली है। अधिकारी तो कह रहे हैं कि हम सब कर रहे हैं, टीमें लगाई हैं यहाँ। टीमें क्या कर रहे हैं? खाली टीमें खड़ी हैं, देख रही हैं। अच्छा, हाँ, टीम में कुछ नहीं कर रही हैं। छोटे छोटे बच्चे हैं, ये नहीं कोई कैंप लगवा दें, बच्चे आराम करें, रात भर के जगह भूखे प्यासे। हाँ, ना पानी का ठिकाना, छोटे छोटे बच्चे कहीं मूत रहे हैं, कहीं यहाँ कर रहे हैं, कहाँ लेके जाएंगे? कोई मदद नहीं मिली? कुछ नहीं, कुछ नहीं, कोई मदद नहीं सरकारी। और जो अस्थायी रूप वाले यहाँ रहते वही कर रहे हैं, बिस्कुट है और दूध है, यह सब दे रहे हैं, पानी है। चाची कोई मदद नहीं मिली आप लोग को कल से? नहीं सर, कोई मदद नहीं। ये अधिकारी तो कह रहे थे कि हम नहीं नहीं, कुछ नहीं, कोई अधिकारी तरफ से नहीं कोई मदद हम लोग को नहीं मिली। बस हम लोग काम करते थे वही सब खाना पानी हम लोग को पहुँचे नहीं। अब ये देखिए, ये लोग हैं यहाँ के लिए, ये स्थानीय लोग हैं जो फल बांट रहे हैं, बिस्किट बांट रहे हैं, पानी बांट रहे हैं, और अधिकारी सिर्फ दावे कर रहे हैं। अधिकारियों की टीमें जो है ना वो सिर्फ दावे कर रही। कहाँ से आप हैं मैम? यहाँ विकास में सेक्टर 11 से। सब सामान लाई हैं खाने पीने का? हाँ भैया, जो हमसे हो पाएगा करेंगे। कोई मदद नहीं मिल रही है। यहाँ कौन आ रहा है? ये देखो बाबूजी आए हैं, देखो देख लीजिए, ये हमारे कौन रिश्तेदार हैं, ये आए हैं देने। कोई नेता मेले नहीं आया। दावे तो कर रहे हैं कि हम जा रहे हैं, लेके स्थानीय लोग मदद कर रहे हैं। यहाँ पे कोई भी नेता मेले वगैरह नहीं आया है। और जो टीमें लगी हैं प्रशासनिक, ये बांट रही हैं, कुछ दे रही हैं? कुछ नहीं दे रही, वो खाली सुरक्षा कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं। यहाँ का सपासद भी हमारा नहीं आया है, साला पूरा सोहा हो गया यहाँ, सर शकल नहीं दिखाने आया। और बिल्कुल देखिए, पानी से लेके फल है, तमाम चीज़ें यहाँ पे जो स्थानीय लोग हैं वो सामने आ रहे हैं, वो आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि वो इनका दर्द समझ रहे हैं
कि अब इनके पास कुछ नहीं बचा है। इनके पास जो शरीर पे कपड़े हैं सिवाय उसके इनके पास अब कुछ नहीं बचा। सब कुछ जल करके उस भीषण अग्निकांड में स्वाह हो चुका है। अधिकारी दावे कर रहे हैं कि हम सारी व्यवस्थाएं कर रहे हैं। कल से अधिकारियों ने डेरा डाला हुआ है, बढ़िया कैंप लगाए हुए हैं, अपने लिए पंखे की भी व्यवस्था की है, एसी की भी व्यवस्था की है, अपने लिए खान पान की भी व्यवस्था की है। लेकिन जिनको ज़रूरत है उनके लिए कुछ नहीं हो, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, यहाँ के लोग खुद कह रहे हैं। स्थानीय लोग जरूर जो है आगे आ रहे हैं। कुछ मिला है बेटा आप लोग को, यहाँ कुछ आया? कुछ नहीं मिला है सर, कुछ नहीं मिला। यतीमों के तरीके से कोई कुछ भी नहीं कर रहा है। सरकार बिल्कुल आँखी पे पट्टी बांधे है, कुछ भी नहीं कर रही है। गरीबों के लिए तो कुछ है ही नहीं। अमीर का होता तो पता नहीं, उनके घर में नहीं कुछ होता तब भी बहुत कुछ जल गया होगा। अब गरीब के घर में कह रहे हैं कि हम सब कर रहे हैं। घर से गरीब के घर में होता है, दिन रात खून पसीने की कमाई घर में रखते हैं। आग लगी थी 4 बजे, बगल में 600 मीटर की दूरी पर थाना है, कोई पुलिस वाला नहीं आया यहाँ कोई पे। झाँक के नहीं 2 देखा। घंटे के बाद पानी आया बुझाने वाली तो मशीन सारा जल आई गया है। तो वहाँ से रोड क्रॉस करके ये घुमा के लेके आए, तब तक और बार जाने दो। खाने पीने का सामान मिला आप लोगों को? नहीं, कुछ नहीं मिला। हमको कुछ नहीं मिला है, नहीं हमको कुछ नहीं मिला है। तो ये जो बोल रहे हैं कि कैंप लगाए, हम सब भेज रहे कहाँ हैं, कैंप लगा है? आप दिखाइए कैंप कहाँ पे तो लगा कैंप है? कहाँ पता यहाँ पे कहाँ कहाँ कैंप लगा है? नाला आप वाला खुद ही डाल देख के सकते हैं ना, हमसे पूछने की जरूरत ही नहीं है, आप खुद ही देख रहे हैं ना कहाँ कैंप लगा है भाई। आप देखिए कहाँ कैंप लगा, आपको दिख रहा है? कैंप लगाए हैं। दिखाइए ना। अपना कैंप अपने कमरे में लगाए होंगे। तो बिल्कुल आप खुद देख सकते हैं हकीकत क्या है। हकीकत बहुत अलग है। अधिकारी खुद बैठे हुए हैं बढ़िया पंखे में, हवा में, और वो सिर्फ थाना पूर्ति कर रहे हैं। जबकि जो इस हादसे का शिकार हैं, जो प्रभावित लोग हैं, वो सिर्फ इस आस में हर आदमी की तरफ देख रहे हैं कि शायद किसी से कोई उनको मदद मिल सके। और अब ये सड़कों पर रहने के लिए मजबूर हैं, क्योंकि इनके पास कुछ नहीं बचा। सिर्फ इनके पास जो इनके तन पे कपड़े हैं उसके अलावा कुछ नहीं है। सब कुछ इस भीषण अग्निकांड में जल करके खाक हो चुका है। कैमरा अमरीश साथ अनूप कुमार, भारत समाचार, लखनऊ।